अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं और अपने घरों में खुश हैं, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुशी से रह रहे होंगे सब। और जैसा कि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है आज, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो सोचा आपके साथ में थोड़ी सी नाश्ते की रूटीन जो है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। मैं अपनी छोटी बेटी को और अपना नाश्ता बनाने लगी थी। तो जैसे थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। पहले ये कि मैं रोज़ डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करती हूँ। आज ये मूड हो रहा था, आज ये कर लिया। अभी मैं जो करती हूँ वही मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ कर लेती है। तो हाँ, फ़र्स्ट मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, जैसे कि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। तो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और हम इस्लामाबाद में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। तो मेरे जो इन लॉज़ हैं और जो मेरी मेका फ़ैमिली है वो सब फैसलाबाद होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। और ये व्लॉग का मुझे काफ़ी अरसे से शौक़ था कि मैं व्लॉगिंग करूं। तो मैं एज़ अ शौक़ ही इसको स्टार्ट किया है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, बहुत कुछ है। और मैं जैसा कि थोड़ा मैं हाउसवाइफ़ भी हूँ और मैं थोड़ा एक स्मॉल बिज़नेस है उसको भी रन करती हूँ। थोड़ा मतलब घर में ही एज़ अ शौक़ ही करती हूँ। तो वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट आइंदा वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी कि अनस्टिच फैब्रिक्स का बिज़नेस है मेरा, बेडशीट्स का है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ ज़रूर रहिएगा आप। मैं आपको जो है ना मज़े मज़े की जो है चीज़ें और कंटेंट दिखाऊंगी, व्लॉग्स दिखाऊंगी, ट्रैवलिंग व्लॉग्स होंगे। और हम काफ़ी घूमते फिरते भी हैं। रिव्यूज़ भी होंगे मेरे व्लॉग्स में, ट्रैवलिंग भी होगी और कपड़े भी होंगे। काफ़ी कुछ होगा इंशाल्लाह। एंजॉय करेंगे। जर्नी स्टार्ट की है, होप फॉर द बेस्ट। तो ये मैंने अपनी चाय मेरी बन गई है। तो मैं अब चाय लेके जो है ना बाहर जाके अपनी बेटी, छोटी बेटी मिरा है उसका नाम, उसके साथ बैठ के जो है हम नाश्ता करेंगे। ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे फुल ज़रूरत है। आप लोग जो भी मेरा व्लॉग देखे वो लाजमी कमेंट करे। तो अब ये जो मैं नाश्ता बना रही थी अपने 2 बड़े बच्चों का, उनके लिए मैं रोटी बना रही थी। वो मतलब रोटी मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उनको देना। और भी चीज़ें वो मांगते रहते हैं, तो 1-2-3 उनकी मर्ज़ी का नाश्ता बन जाता है, एक दिन अपनी मर्ज़ी का मैं बना के दे देती हूँ। मैं मुझे होता है कि मैं रोटी बना के दूँ उनको ना। तो बस ये दोनों बच्चों का, बड़े 2 बच्चों का नाश्ता बन रहा है, रोटी है साथ में। मैं उनको कोई जो कहेंगे वो दे दूँगी। बाकी आगे देखें व्लॉग में नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है। मैं अपनी फुल डे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें क्लीनिंग होगी, डस्टिंग होगी घर की। मुझे सफाई का काफ़ी शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है घर साफ़ रखने का और घर मेंटेन रखने का। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको मेरा घर। थोड़ा बहुत मैंने अभी शेयर किया है, अभी फुल डे नहीं घर शेयर किया। तो थोड़े से अभी जैसे सुबह उठे थे हम लोग, रूम गंदा था काफ़ी, मैसी हुआ जैसे सोकर उठे होते हैं। तो सोकर उठे होते हैं तो घर में काफ़ी गंद पड़ा होता है, बिस्तरे भी इधर उधर जो है बिखरे पड़े होते हैं। तो फिर उसको मैं समेट रही थी, साथ साथ मैंने कहा आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो समेटा समेटी देखें आप।
अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये स्प्रे जो है मैं हर जगह छिड़क छिड़क के जो है ना सफाई कर रही हूँ, तो इस स्प्रे में क्या ख़ास बात है। तो ये स्प्रे जो है ना बहुत मेरे लिए तो एक मैजिकल का काम करता है। ये बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट से मैंने बनाया है और इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है, पूरे घर की डस्टिंग होती है। तो ये जो है अब मेरी जो छोटी बेटी है मैं उसको नहलाने लगी थी, उसकी तैयारी कर रही थी नहलाने के लिए। उसको नहला के फ्रेश करके फिर जो है ना मैंने उसको रेडी करके फिर वो खेलने लग गई थी। तो मैं आपको उसकी वहाँ बॉटल के बारे में बताई थी जिससे मैं हर जगह की जो है ना डस्टिंग कर रही थी। वो इंशाल्लाह अगर आप किसी को सबको इंटरेस्ट हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि वो स्प्रे किस चीज़ से बनता है। उससे पूरे घर की डस्टिंग हर चीज़ कुछ भी आप बेशक स्लैब साफ़ कर लें, आप फ्रिज आप फर्नीचर हर चीज़ आप इससे जो है ना क्लियर कर सकते हैं। इवन के घर के दरवाजे भी, वुडन दरवाजे भी, वुडन चीज़ें, स्टील की चीज़ें, किसी भी तरह की चीज़ें। अच्छा, तो ये मेरे बच्चे जो हैं ये ट्यूशन जाने लगे थे, इनको जो है मैं खुद छोड़ कर आती हूँ, खुद लेके आती हूँ। और आज इनके स्कूल से छुट्टी थी, वरना मैं स्कूल भी छोड़ के आती हूँ और स्कूल से भी लेकर आती हूँ और ट्यूशन भी छोड़ के आती हूँ, लेके आती हूँ। पता नहीं मुझे टेंशन होती है, मैं बच्चों को अकेले नहीं भेजती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हालात आपको पता है कैसे होते हैं। अब मैं जो है खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। आज मैं चिकन अचार बनाने लगी हूँ। सबको रेसिपी तो पता होगी, पता ही होती है, सब अपने घर में अपने स्टाइल से कुकिंग करते हैं। मैं भी अपने स्टाइल से जैसी कुकिंग करती हूँ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये इसको मैं ओवन में थोड़ी देर रख देती हूँ डिफ्रॉस्ट के लिए, पानी गर्म हो जाता है तो फिर चिकन जल्दी खुल जाता है। तो मैं साथ से जब सफाई कर रही थी पूरे घर की तो स्मेटा स्मेटी चाह रही थी, तो फिर मैंने चिकन थोड़ा सा मैंने कहा खुल जाएगा। फिर थोड़ी देर में मेरी 2 फ्रेंड आ गई थी एक, फिर उसके साथ बैठ के हमने चाय पी, गपशप की। फिर उसके बाद मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने ईद के लिए देने थे। ये मेरे सफ़ायर का और खादी का सूट था, मैं क्या टेलर को दे दूँ स्टिच होने के लिए टाइम से, ईद तक जो है रेडी हो जाए। आपको पता है टेलर्स भी कितने बिजी होते हैं, लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल ही नहीं वो मुँह लगा रहे होते हैं आपको। तो ये मैं अपने कपड़े टेलर को देने चली गई। फिर मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद फिर मैं जो चिकन में रख के गई थी फिर वो खुल गया था अब तक। तो पहले मैं जो कुकिंग रेंज को जो है ना पहले मैं साफ़ करती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। मतलब गंदे कुकिंग रेंज पे मेरे से काम नहीं होता। तो ये स्प्रे मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ। ये इवन कि ऑयल ग्रीस मुश्किल से मुश्किल स्टेन भी एक शावर में जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देता है। अब मैं आपके सामने ये सारा कुकिंग साफ़ करूँगी तो आप देखिएगा एक शाइन सी आ जाएगी, फ़ौरन से शाइन सी आ जाएगी। और जो भी पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से उतर जाते हैं। तो ऑयल की भी स्टेन जल्दी उतर जाते हैं। मैं स्लैब भी इससे साफ़ करती हूँ। इस आप सिंपल एक पानी से चीज़ साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं तो वो उस चीज़ में दोबारा मिट्टी आ जाती है और शाइन नहीं होती, इससे शाइन आती है। तो अगर आप लोगों को इसका बॉटल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पता करना है तो आपका कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया था। इसके अंदर जो सोल्यूशन है ना वो कैसे बनता है। और इस तरह मार्केट्स में जो जितने सारे मिलते हैं स्प्रेज मिलते हैं इतने एक्सपेंसिव होते हैं, वो हम लेकर आते हैं। वुडन के लिए अलग लेके आते हैं, किचन के ग्लास टॉप के लिए अलग लेके आते हैं, इसके लिए कुकिंग रेंज के लिए अलग लेके आते हैं, स्टोव के लिए अलग लेके आते हैं। तो इतना सारे ख़र्चों का निचोड़ ये सिर्फ एक सोल्यूशन है, जो इसको मैं मिरेकल सोल्यूशन कहती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं कि ये कैसे बनता है। और ये मेरी हर वक्त बॉटल फिल रहती है, मैं इसको थोड़ा सा जैसे कम हो जाता है मैं फ़ौरन से बना लेती हूँ इसको। तो ये थी मेरा किचन मेरा जो है कुकिंग रेंज साफ़ हो गया है। अब मैं खाना बनाने लगी थी। इसे मैं आपको दिखाने के लिए इस पे स्लैब पे भी यूज़ करके दिखाने लगी थी कि देखें स्लैब में इसे साफ़ करती हूँ तो कितनी चमक गई है स्लैब इससे साफ़ करने से। आप खुद नोट कीजिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने हैं, चमक रही है स्लैब माशाल्लाह से। तो अब मैं खाना बनाने लगी थी। चिकन अचार, पहले मैं चिकन अचार मैं किस तरह बनाती हूँ, उसमें मैंने 1 प्याज 2 टमाटर लिए, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसमें सबसे पहले मैं तो चिकन ये जिंजर गार्लिक का मैं पेस्ट बना के रखती होती हूँ, इससे आसान हो जाता है खाना बनाना। तो मैं 15-20 दिनों का बना के रख लेती हूँ फ्रीज़र में ना। तो इसमें पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना, उसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। फिर उसके बाद उसमें चिकन डालूँगी, उसे भी ब्राउन करूँगी थोड़ा सा। चिकन मैं फ्राई करती हूँ स्टार्टिंग में कभी कभी। उससे क्या होता है कि चिकन के जो है टेस्ट वगैरह जो है ना जो होता है एक ख़त्म हो जाता है, किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं आता। मैं वैसे भी चिकन जो है उससे विनेगर से वॉश करती हूँ अच्छी तरह कि ब्लड सब कुछ ख़त्म हो जाए, उसका स्मेल जो भी ख़त्म हो जाए। फिर चिकन को अच्छी तरह फ्राई करती हूँ कि जो थोड़ी बहुत भी चिकन की स्मेल है ना वो निकल जाए। और इस तरह देखिए मैंने आपके सामने गोल्डन कर लिया चिकन को।
अब ये मैंने सब चीज़ें कट करके रखी हैं, तो ये मैंने सब डाल के जो है ना प्रेशर लगा देना। उसके बाद थोड़ी सी भुनाई करनी है मैंने तो। और चिकन अचार का मैंने थोड़ा सा नेशनल का पैकेट डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। तो ये देखें आपके सामने चिकन जो है ना मेरा रेडी हो गया। तो उसकी लुक देखें आप, कलर देखें माशाल्लाह से अच्छी लुक आ रही है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा में से डल गया था इसमें, सर्व करते हुए मैंने निकाल लिया था ऑयल। ऑयल में मैं थोड़ा सा अक्सर ज़्यादा डल जाता है, पर मैं बाद में फिर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल से ना खाना अच्छा बनता है, टेस्ट अच्छा आता है, उसकी भुनाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये लॉन्च के आपके साथ एक लुक रह गई थी। लॉन्च की सफाई के बाद नहीं मैंने आपको दिखाया था कि लॉन्च साफ़ हो गया है। बाकी ये मुझे आपके साथ अपने फुल डे की रूटीन जो है शेयर करके काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब इंशाल्लाह मैं डेली या एक दिन छोड़ के व्लॉग शेयर किया करूँगी अपना। तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे व्लॉग। कोई मतलब कोई और चेंजेस हो, कोई कुछ और ऐड हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग था, इसमें कुछ कमी बेशी तो होगी ही, ऑब्वियसली बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में और व्लॉग्स जो आएंगे वो इससे और अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।